नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मीडिया अगर अपने जमीर के साथ समझौता ना करे, आत्मसम्मान के साथ सवाल करने लगे और सवालों का जवाब ना मिलने पर अधिकारियों की, नेताओं की क्लास लगाने लगे तो कैसे सम्मान मिलता है। अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ता है। बस सवाल इतना सा है, जो डीएम के साथ, कमिश्नर के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ पत्रकारों ने किया, क्या वो यूपी के सीएम के साथ कर सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार सवाल कर सकते हैं कि 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने कैसे अधिकारियों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों के साथ, उनके भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ माघ मेले में, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को पीटा गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, यहां तक कि आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की साजिश थी। साथ ही एक तस्वीर भी दिखाई शंकराचार्य ने कि देखिए कैसे भक्तों को पीटा गया है। यहां पर खून के धब्बे दिखा रहे हैं कि पटके पर खून के धब्बे लगे हैं। इस तरह मेरे समर्थकों को पीटा गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, छत्रप को तोड़ दिया गया, छत्रप को भी नुकसान पहुंचा। ये आरोप लगाया है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों ने। इसके बाद सियासत गर्म होती है, विपक्षी नेता सवाल करते हैं और पुलिस प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार कैसे भड़क जाते हैं, जब अधिकारी सवालों से भागने लगते हैं तो पत्रकार कैसे क्लास लगाते हैं और अधिकारी वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ बुरे व्यवहार को लेकर योगी सरकार को टारगेट पर लेते हैं और कहते हैं, भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसीलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मेले की शोभा होते हैं, जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है। उनके साथ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसक दुर्व्यवहार शासन प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेला महाभ्रष्टाचार की कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे में भाजपाई गुट की मिली भगत है। इसलिए जो भी मेले की दुर्व्यवस्था और बद इंतजामी के बारे में बोलेगा वो भाजपाई और उनके संगी साथियों के साथ साथ संघी अधिकारियों के निशाने पर होगा और सरेआम शिकार होगा। मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है, जिसको आंखों देखा हाल सुनाया दिखाया जा रहा था। भाजपा को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए, यानी कमीशन लेने पर यहां पर कटाक्ष करते हैं अखिलेश यादव। आगे अखिलेश कहते कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है, तो कमीशन लेने का आरोप लगा रहे अखिलेश यादव की मेले में भी कमीशन लिया जा रहा है। वहीं शंकराचार्य के साथ बुरे व्यवहार को लेकर पवन खेड़ा क्या कहते, क्या सवाल उठाते, जरा सुनिए। देखिए, 12 साल से इस सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही दो चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी,
ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से? आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था, ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं, उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। तो पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती है बीजेपी और साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। हालांकि यूपी पुलिस का कहना है, यूपी के जिला प्रशासन का कहना है, प्रयागराज की कमिश्नर का कहना है कि देखिए हमने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, हम तो रिक्वेस्ट करते रहे कि स्वामी जी आप स्नान कर लीजिए, लेकिन पालकी को लेकर सारा मुद्दा बड़ा हो गया। हमने कहा कि आप किनारे तक नहीं ले जा सकते, ये अलाउड नहीं है, पब्लिक ज़्यादा है। इस बात को लेकर वो नहीं माने, तो थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ा। हालांकि मारपीट से इनकार किया है पुलिस प्रशासन ने, कहा है कि कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक और आरोप लगाया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक नोटिस की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, रात के अंधेरे में प्रशासन ने चुपचाप शिविर के बाहर ये नोटिस चस्पा किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये नोटिस की फोटो दिखाई है अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर। क्या लिखा है? रात के अंधेरे में प्रशासन ने चुपचाप शिविर के बाहर ये नोटिस चस्पा किया। और इस नोटिस में क्या सवाल उठाया गया है? सवाल ये उठाया गया है कि शिविर के बाहर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। ये क्यों दिखाया गया है कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने ये नोटिस दिया है, शिविर के बाहर नोटिस लगा दिया कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए कि आपकी पदवी को लेकर जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में याचिका है और ये कहा गया है कि आप शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने शिविर के बाहर ये शब्द क्यों लिखा है, ये नोटिस में पूछा गया है सवाल। तो क्या ऐसे सम्मान किया जाता है, ये शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं। और इस सवाल को लेकर भी उन्होंने बोला है कि शंकराचार्य का जो पद मुझे मिला है वो ये लोग तय नहीं कर सकते, हमारे जो वरिष्ठ शंकराचार्य है वो इस मामले पर बोल सकते हैं। पुलिस प्रशासन या फिर किसी नेता को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के इन आरोपों को लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, अपनी बातें कहकर अधिकारी जाने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सवालों का जवाब देना, पत्रकारों के सवाल लेना। लेकिन अधिकारी क्या करते, डीएम कमिश्नर जो मेले की हैं और जो पुलिस कमिश्नर है वो जाने लगते हैं, तो पत्रकार भड़क जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। ये देखिए जा रहे हैं अधिकारी, शुरुआत में सुनते नहीं, पत्रकार चिल्लाते रह जाते हैं। ये देखिए बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है। ये देखिए अब उल्टे पांव लौट कर आते हैं। जब पत्रकार अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, सवाल पूछते हैं कि 1 घंटा इंतजार किया, आपने बुलाया, किस लिए बुलाया था? पहले व्यवस्था बनाने के पहले व्यवस्था बनाने का साधारण अनुरोध है, अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि आप लॉजिक भी कमाल है, हंसी आती है ऐसे लॉजिक सुनकर। अधिकारी क्या कहते हैं, देखिए व्यवस्था पहले बना लीजिए, व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है, आपने अपनी बात रखी, आप निकल गए। वहां पर पत्रकार खड़े हैं, पत्रकार सवाल पूछना चाहते थे, उसमें व्यवस्था कहां से आ जाती है। लेकिन जब पत्रकार विरोध करते हैं, सवाल पूछते हैं कि हमें बुलाया किस लिए था, तब अधिकारी वापस आते हैं, तब पत्रकारों के सवाल लेते हैं।
ऐसा ही व्यवहार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक आध बार पत्रकारों को करना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल अपना भाषण पढ़कर निकल जाते हैं। एक रवायत सी हो गई है कि चलो प्रधानमंत्री नहीं करते तो मुख्यमंत्रियों को भी क्या जरूरत है। यूपी के सीएम भी बहुत कम सवालों के जवाब लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया है स्टेटमेंट पढ़कर निकल जाना, मतलब अपना वर्जन दे देना। पत्रकार कोई काउंटर सवाल करना चाहे तो उसका कोई मौका नहीं दिया जाता। तो उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों के साथ जैसा किया, तो उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों को जैसे सबक सिखाया है पत्रकारों ने, वैसा उन नेताओं को भी सबक सिखाया जाएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर अपना प्रवचन देकर निकल जाते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।